हिमांशिका का ये बयान सामने आया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने दावा किया है, बड़ा दावा किया राधिका यादव की हत्या के मामले में। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बड़ा दावा किया है। हिमांशिका का कहना है कि राधिका की हत्या की 3 दिन से प्लानिंग जारी थी। राधिका के पिता ही नई रिवॉल्वर लेकर आए थे। हत्या से पहले मां और भाई को कमरे से अलग रखा। 3 दिन पहले नई रिवॉल्वर लेकर आए थे राधिका यादव के पिता दीपक यादव। हिमांशिका ने यह बड़ा दावा किया है। हिमांशिका ने यह भी दावा किया था कि घुटन में रहती थी राधिका। मां और पिता रूढ़िवादी थे और इस वजह से परेशान रहती थी। हिमांशिका का अब दावा यह है कि हत्या से पहले मां और भाई को कमरे से अलग रखा गया और राधिका के पिता ने 3 दिन पहले नई रिवॉल्वर ली थी। राधिका के दोस्त हिमांशिका ने यह बड़ा दावा किया है। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज। साहिल यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। साहिल, ये एक के बाद एक 2 वीडियो जो सामने आता है, दोस्त हिमांशिका नए खुलासे कर रही हैं, क्या जानकारी है, क्या पुष्टि हुई है इसकी? देखिए, कल जो हिमांशिका के द्वारा शाम को वीडियो जाहिर करा गया उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ था पार्ट 1, यानी कि कहीं ना कहीं अभी वो तमाम बातें हिमांशिका की तरफ से बताई जाएगी राधिका के परिवार को लेकर। वहीं इस पहली वीडियो में जब हिमांशिका ने जिक्र करा था सारी बातों का, और अभी लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले हिमांशिका की दूसरी वीडियो लगभग 3 दिन से वो लगातार उन तमाम चीजों को करने में जुटे हुए थे जिससे वो राधिका को मौत के घाट उतार सके। साथ ही साथ ये भी पता चला उस वीडियो में कि जो नई रिवॉल्वर लाई गई थी इस मामले में, हालांकि पुलिस ने पाया है कि जो ये राधिका के पिता के पास जो रिवॉल्वर थी वो पुरानी रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। इस बारे में जो भी बात पुलिस बताएगी वो सभी को पता चलेगा। लेकिन जो राधिका की दोस्त है हिमांशिका, उनका कहना है कि नई रिवॉल्वर लाई गई थी, उनके पेट को भी कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा था, उनके भाई को कहीं ना कहीं भेजा जा रहा था। जो भाई है उनके बड़े धीरज यादव, जिनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, उनको दूर रखा गया, माँ को दूसरे कमरे में रखा गया। वो तमाम बातें जो पता नहीं चल पा रही है, जिसमें पुलिस भी अभी उस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। हालांकि घर परिवार के लोग हैं जो कि बात करने के लिए कुछ तैयार नहीं है, और फिलहाल हम राधिका की उस रियल एकेडमी में हैं। हालांकि लोग जो बात करते थे कि वो एकेडमी है
ये वो पीछे आप मेरे देख सकते हैं, वो रियल एकेडमी है जिसके पास हम चल रहे हैं। इसमें लगभग 2-3 जो टेनिस के कोर्ट बना रखे हैं, जिसमें राधिका शाम को आकर ट्रेनिंग देती थी। हालांकि वो तमाम बातें अभी पता नहीं चल पा रही है, जिसमें बताया था कि राधिका के जो पिता है उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए राधिका के टेनिस पर लगा दिया। ये जो एकेडमी है ये लीज पर ली गई थी। राधिका के पिता यहाँ पर इसको एकेडमी को लीज पर लिया, जो कि यहाँ पे 3 टेबल उसके कोर्ट है, टेनिस कोर्ट, जहाँ पे राधिका उन बच्चों को कोचिंग देती थी। अब बात ये आती है कि जो हिमांशिका है राधिका की दोस्त, उसको जब ये पता था कि 3 दिन पहले प्लानिंग थी, तो क्या उसने कुछ स्टेप लिया, क्या कुछ करवाया? लेकिन अब वो सारी बातें अभी सब कुछ उलझा हुआ है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। समाज के तानों ने क्या इस बेटी को मौत के घाट उतार दिया? क्या पिता इतना मजबूर हो गया कि उस बेटी को इन समाज के तानों के कि वो छोटे कपड़े पहनने लगी है, या फिर वो तो भैया रील बनाने लग गई है, इसको कुछ ऐसा धंधा करवा दो, तमाम वो बातें समाज की। अब पता तो जब चलेगा जहाँ पर जो राधिका के पिता है वो गांव में हुक्का पीने जाते थे लगभग शाम के समय में, और सुबह जब दूध लेने जाते थे, तो जहाँ तक है पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करेगी कि क्या कुछ मामला था। लेकिन साहिल, एक वीडियो और आती है जिसमें दीपक यादव जो राधिका के ताऊ हैं, दीपक यादव के भाई हैं, बड़े भाई, उनके भी वीडियो सामने आते हैं। मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि देखिए दीपक खुद परेशान था और इतना परेशान है, स्ट्रेस में, कि वो अपने आप को खुद ना कुछ कर ले, इसका भी डर है। देखिए, कल इंडिया न्यूज से जब बात करी गई थी, राधिका के जो परिवार थे उन लोगों का एक ही कहना था कि मतलब आप हमसे बात कर लो, आप हमसे पूछ लो, लेकिन हमारा तो, उनका जो कहना था कि हमारा तो राम बुरा था, हमारी किस्मत बुरी थी जो राधिका के पिता ने ये स्टेप उठाया। हालांकि उनका बेसिक मोटिव ये था कि किसी तरह मीडिया परिवार से दूर हो जाए और जो तमाम जानकारियां मीडिया जुटाने में लगा है उन सब पर एक पॉज लग जाए। अब उसकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करी जाए, या फिर उनके घर के आसपास अब मीडिया ना दिखे। हालांकि और कोई बातें जो परिवार के द्वारा बताई नहीं गई, हालांकि धीरज को लेकर बात चल रही है कि धीरज को उस दिन पे बाहर भेजा गया था, वो तमाम चीजें परिवार छुपा रहा है, जो कहीं ना कहीं राधिका की असली मौत का कारण। तमाम तरीके के सवाल हैं इस वक्त जहन में, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या हकीकत है। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, नूह से खबर आ रही है। नाले के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत की खबर मिल रही है। 2.5 साल के बच्चे की नाले के पानी में डूबने से मौत हो गई है। 2 महीने पहले HSIDC द्वारा ये नाले खोदे गए थे। बड़ी लापरवाही आप देखिए, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बारिश से नाले में ज्यादा पानी भरने से हादसा हुआ है। HSIDC की तरफ से नाले खोदे गए थे और ऐसे ही छोड़ दिया गया था। मानसून